नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस जोन में। दोस्तों, पीटी कैप्सूल यूपी पीसीएस बीपीएससी आरओ एआरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। इसमें हमने सारे फैक्ट को एक जगह करने की कोशिश किया है। एंशिएंट से शुरुआत हिस्ट्री की गई है और यहाँ पर जो है 4 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये 5वां नंबर का है और जैन धर्म को हम लोग देखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पर हमारे जाइएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए जैन धर्म की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जैन धर्म पढ़ते हैं। जैन धर्म पढ़ने से पहले एक चीज आपको जानना जरूरी है कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक उथल पुथल का काल चल रहा था, उनमें जो वैदिक अपना धर्म था उसमें काफी ज्यादा जटिलता आ गई थी, जिसकी वजह से धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में मध्य गंगा घाटी में बहुत सारे संप्रदायों का उदय होता है, जिसमें लगभग 62 संप्रदायों की चर्चा बौद्ध साहित्य है एक ब्रह्मजाल उसमें की गई है और उसी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफी ज्यादा उस समय लोकप्रिय हुए थे। तो जैन धर्म को देखिए हम लोग देखते हैं। और यहाँ जैन जो है वो जिन शब्द से बना हुआ है। जिन यानी विजेता, अर्थात जिसने अपने मनोयोग को सफलता के साथ दमन करके अपने वश में कर लिया हो, उसे कहते हैं जिन। और यहाँ जितने इसके महात्मा हुए हैं उन्हें निर्ग्रंथ बोला गया है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, यानी जो मुक्त हो चुका हो। और संस्थापक जितने हुए हैं उन्हें तीर्थंकर कहा गया है। तीर्थंकर में 2 शब्द से ये बना हुआ है, एक तीर्थ और कर। तीर्थ का मतलब होता है कि ऐसा कोई साधन अथवा निमित्त जिसके मार्ग से मनुष्य अपने इस संसार रूपी भवसागर को पार कर जाए या उसको सफल बना दे, उसे बोलते हैं ये तीर्थ। और कर का मतलब होता है करने वाला। ठीक है, तो यहाँ तीर्थंकरों की जो संख्या बताई गई है जैन धर्म में, वो टोटल 24 तीर्थंकर रहे हैं, जिनमें सबसे पहले ऋषभनाथ आते हैं, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है और आदि संस्थापक भी ये जैन धर्म के माने जाते हैं। इनकी चर्चा ऋग्वेद में भी की गई है और ऐसा माना जाता है कि ये अयोध्या के राजवंश से बिलोंग करते थे और इनका जन्म जो है वो अयोध्या में ही हुआ था। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो वृषभ यानी बैल है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए, एग्जाम कोई भी हो, लगातार वो फैक्चुअल होता जा रहा है, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, यूके उत्तराखंड वाला भी एग्जाम हुआ है, यूपीएससी का भी एग्जाम हुआ है। ये सारे एग्जाम दोस्तों लगातार फैक्चुअल होते जा रहे हैं, तो फैक्ट तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये कोई आपके पास जो है दूसरा विकल्प नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि शुरू के जो 4-5 तीर्थंकर हैं उनका क्रम और उनका जो प्रतीक चिन्ह है ये जरूर आप याद रखें और कोशिश करें कि जो फेमस हैं उनके जन्म स्थल को भी आप याद रखें। ठीक है, लेकिन ये प्रतीक चिन्ह और जो क्रम है वो जरूर याद रखें और लास्ट के 5-6 का क्रम और प्रतीक चिन्ह आप याद रखें। ठीक है, इसी क्रम में जो है वो दूसरे नंबर पे अजीत नाथ आते हैं। अजीत नाथ की चर्चा जो है वो यजुर्वेद में की गई है। ठीक है, यजुर्वेद में इनकी चर्चा की गई है। गज इनका प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद संभवनाथ अश्व है, अभिनंदन का बंदर है और पद्म प्रभु काफी फेमस थे, तो उनका जो है वो कमल है। ठीक है, आरओ एआरओ में क्रम को लेकर के कई बार सवाल पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। मल्लीनाथ के बारे में थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि यहाँ पर जो श्वेतांबर शाखा है वो इन्हें महिला मानती है। ठीक है, महिला मानती है और जो दिगंबर शाखा है इनकी वो इन्हें पुरुष मानता है। जो आप लोगों को पता होगा कि जो जैन धर्म आगे चल के श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ता है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर जो है वो नंगे रहते हैं। दिगंबर का नेतृत्व भद्रबाहु करते हैं और श्वेतांबर का नेतृत्व जो है वो स्थूलभद्र ने किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। मल्लीनाथ एक मात्र महिला जो तीर्थंकर है उनकी चर्चा की गई है। कलश उनका प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद अरिष्टनेमी काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि इनकी भी चर्चा ऋग्वेद में की गई है, ये याद रखिएगा। शंख इनका जो है वो प्रतीक चिन्ह है। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर है ये काफी ज्यादा फेमस है। पुरुषाधिनियम इनका जो है इनको बोला जाता है। सम्मेद शिखर जो बिहार का पारसनाथ पहाड़ी है वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति 84वें दिन हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इन्होंने जो
ये जो जैन धर्म है उसमें जो 5 महाव्रत दिए गए हैं उनमें से अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, आस्तेय यानी चतुर्थी को इन्होंने ही दिया था, पार्श्वनाथ ने ही। सर्प इनका जो है वो प्रतीक चिन्ह है, तो याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं महावीर, जिनका सिंह है, और महावीर वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के। कुंडग्राम में इनका जो है वो जन्म हुआ था। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना और दामाद इनके जमाली थे, जो आगे चल के इनके शिष्य भी बनते हैं। ज्ञान इनको ऋजुपालिका नदी जो अंग प्रदेश में पड़ती थी, अंग जो आपका 16 महाजनपद में था, इसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी, वहीं पर इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 5वां व्रत इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ठीक है, 5वां व्रत इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इनके काल में जो काफी ज्यादा जैसे बिंबिसार वगैरह, अजातशत्रु वगैरह इनको काफी ज्यादा फॉलो करते थे, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी क्रम में इसको पूरा जो चिन्ह है वो आप लोग याद रखेंगे। ये 2-3 लोग जो फेमस हैं इनको भी आपको ढंग से पढ़ना है, जितना दिया हुआ है इतना आप पढ़ लीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। आइए मेन चीज को बात करते हैं, मेन जगह पे जहां पर जैन धर्म का जो सिद्धांत है। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको फिलॉसफी जो इसकी जैन धर्म की है वो समझा दूंगा हल्का फुल्का, और जहाँ जो शब्द यहाँ से आपसे सवाल वो फिलॉसफी का नहीं पूछेगा, याद रखिएगा, लेकिन उसके बीच में जो टर्म आने वाले हैं, जो शब्द आने वाले हैं, उन शब्द को उठा करके आयोग आपसे पूछेगा। और अगर आप पूरी फिलॉसफी को नहीं समझते होंगे, मोटे तौर पर, बहुत गहराई में नहीं जाना है, मोटे तौर पर अगर नहीं समझेंगे तो इस शब्द को आप वहां पर नहीं पकड़ पाएंगे कि ये शब्द जैन धर्म से है या बौद्ध धर्म से है, कंफ्यूजन बहुत होता है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी फिलॉसफी भी इसकी अभी बता दूंगा, और यहाँ पर उसके फैक्ट को उस फिलॉसफी में कैसे पिरो के दिखाऊंगा, और आप लोगों को हमेशा के लिए वो फैक्ट याद हो जाएगा, ठीक है। तो जैन धर्म में सृष्टि के आदि तत्वों में जीवन, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सारी चीजों को वो मानता है। पुद्गल का मतलब यहाँ भौतिक पदार्थ से है, ये आप लोग जानिएगा। जीवन का मतलब यहाँ आत्मा से है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और बाकी सारी चीजों को ये मानता है, ठीक है। चूंकि जैन सिद्धांत इस बात को कहता है कि जो सृष्टि का संचालन है वो सार्वभौमिक विधान से होता है, यानी इसमें उत्थान और पतन दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं और ये शाश्वत रूप से चलती रहती हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। जैन मोक्ष प्राप्ति को अनंत चतुष्टय बोलते हैं। ये अनंत चतुष्टय क्या होता है ये आपको हम बता दें कि दरअसल जो जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो आश्रव है वो कर्म, फल, पदार्थ, आत्मा में प्रवेश दूषित चक्र बना रहता है। इसका मतलब ये है कि जो आत्मा है उसमें जो कर्मों का प्रवाह है वो लगातार होता रहता है, जिसकी वजह से आत्मा बार बार जो है वो एक दूषित कर्म के चक्र में फंसी रहती है। और इसी दूषित चक्र से बाहर निकालने के लिए संवरा नाम का एक कंसेप्ट दिया जाता है जो जैन धर्म में, वो ये कहता है कि कर्म की जो वर्तमान अवस्था है उसे रोक देना। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ये देखिए कि कोई ये व्यक्ति है, उसको खाना देना आज से ही बंद कर दो, ये बोलते हैं संवरा। लेकिन दूसरी चीज जो उसके पेट में संचित भोजन है उसको कैसे समाप्त किया जाए, तो वो होता है निर्जरा। यानी जो कर्म, उसको कर्म आत्मा की तरफ कर्मों के प्रवाह को तो रोक दिया गया है, उसको संवरा बोलते हैं। और जो उसके पूर्व में संचित कर्म है उसको रोकने की जो प्रक्रिया है, पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से कर्म से बंधन से मुक्ति की, वो निर्जरा कहते हैं, ठीक है। और निर्जरा के बाद ही व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति जो जैन धर्म में बोली गई है वो प्राप्ति होती है। और जब कैवल्य की प्राप्ति होती है तो उसे अनंत चतुष्टय की यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है और अनंत सुख है, ठीक है। ये होता है अनंत चतुष्टय। जैन धर्म के त्रिरत्न माने गए हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ये आप लोग याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
जैन धर्म पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा, यहाँ आत्मा छूट गया है, आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। दरअसल दोस्तों, जैन धर्म की जो फिलॉसफी है टोटल इसी बात पर टिकी हुई है। जैन धर्म जो ये संवरा और निर्जरा की प्रक्रिया अपनी गुजार रहा है, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का संवरा हो गया और वो व्यक्ति चला गया, लेकिन अभी भी वो अपने कर्म के दुष्चक्र में फंसा हुआ है, फिर अभी निर्जरा नहीं हुआ, तो फिर से उसका जन्म होगा, यानी वही आत्मा फिर से आएगी। ठीक है, वही आत्मा आएगी, इसलिए पुनर्जन्म के भी सिद्धांत को स्वीकार किया है और आत्मा की सत्ता को भी स्वीकार किया है। ठीक इसके विपरीत जो बौद्ध धर्म है, वो हम जब आपको पढ़ाएंगे, यहीं पर एक हिंट दे रहे हैं कि वहां एक बात कही गई है, क्षणिकवाद, प्रतीत समुत्पाद की बात की गई है। और क्षणिकवाद ये कहता है बौद्ध धर्म कि जो अभी जो संसार है, जो प्रकृति है, वो हर वक्त सारी चीजें हर वक्त हर क्षण परिवर्तित हो रही है। जो इस क्षण है वो अगले क्षण नहीं है, और जो अगले क्षण होगा वो उसके अगले क्षण नहीं होगा। यानी किसी भी चीज को बौद्ध धर्म शाश्वत नहीं मानता है, इसलिए वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को तो मानता है। ये मानता है कि जो यहाँ जन्म है, जो यहाँ है वो यहाँ हो सकता है, लेकिन जो आत्मा इसमें थी वही आत्मा इसमें है, ये नहीं मानता है। क्योंकि अगर वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार कर लेता है तो उसे अपने क्षणिकवाद यानी कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, इस सिद्धांत को वो खंडित करेगा। इस वजह से बौद्ध धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, लेकिन आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जैन धर्म जो है वो अपनी फिलॉसफी के आधार पे पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। और स्यादवाद जैनों का ज्ञान सिद्धांत है। इसके दृष्टिकोण के अनुसार से ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो सकता है। इसमें लगभग 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा जो जैन धर्म है उसमें कहा गया है। एक होता है मति, मति का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, ठीक है। और दूसरा होता है मनः पर्याय, मनः पर्याय का मतलब होता है अन्य व्यक्तियों की बात को जान लेना, ठीक है। और एक होता है श्रुति, सुन करके जानकारी करना। एक होता है अवधि, यानी अवधि को होते हैं दिव्य ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है लास्ट में आपका कैवल्य, ठीक है, कैवल्य बोलते हैं इसको। कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। अब व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुका है, यानी वो अपने बंधन से मुक्त हो चुका है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से जानते रहिए। अनेकांतवाद भी, इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जैन धर्म आत्मा को अनेक मानता है, इसलिए ये सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि ने जिसे प्रतिपादित किया था, इसमें भी तत्व और प्रकृति की बात की गई है। जैन धर्म में भी तत्व और प्रकृति की बात की गई है, इसलिए ये सांख्य दर्शन के बहुत ज्यादा करीब नजर आता है। और जैन साहित्य जो प्रारंभिक तौर पे लिखे गए थे वो अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए थे। और भगवती सूत्र जो है वो महावीर के जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाओं के बारे में पूरी जानकारी देता है, भगवती सूत्र जो है। दोस्तों इसके अलावा एक और है जिसको नया धम्म कहते हैं। नया धम्म कथा है, उसमें शिक्षाओं के जो महावीर की शिक्षाएं हैं उनका जो संग्रह है वो किया गया है इस नया धम्म में, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी का जितना भी है, थेरापंथी श्वेतांबर जो होते थे उनको थेरपंथी भी कहा गया है। तो ये टर्म आप याद रखिएगा, थेरपंथी संप्रदाय किस धर्म से रिलेटेड है, ये सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो ये जैन धर्म से है। समैया भी जो है वो दिगंबर को कहते थे, तो समैया शब्द भी याद रखिएगा। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जो टर्म है, जो शब्द हैं, उन शब्दों को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अच्छे से आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ यापनीय संप्रदाय जो है, एक पूछा जाता है कि यापनी संप्रदाय किसका जो है एक तरह से संप्रदाय रहा है, तो ये भी जैनों का रहा है। इसको श्री कलश ने शुरुआत इसका किया था। बौद्ध धर्म की गीता जो है वो धम्म को यहाँ पर बौद्ध धर्म का कहा गया है, तो ये आप लोग बौद्ध धर्म में भी पढ़ लीजिएगा। तो श्री कलश ने जो है वो यापनी संप्रदाय जो कि श्वेतांबर और दिगंबर का जो है वो एक तरह से मिश्रण था ये, तो वो याद रखिए। जैन देवी है एक चक्रेश्वरी, उनका नाम आप याद रखिएगा, आयु पूछता रहे। चक्रेश्वरी देवी जो है उनकी पूजा जैन द्वारा की जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो
इससे ज़्यादा जैन धर्म में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में जो शब्द हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, उससे सवाल उठा उठा करके पूछा जाता है। और खास करके जो आपको सवाल पूछा जाएगा वो इससे ही, इस प्रश्न से यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। और ये जो कुछ शब्द हैं, निर्जरा, संवरा, भगवती सूत्र, अर्धमागधी भाषा में ये लिखा गया था, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। तो आप लोग अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा और बाकी जितने क्वेश्चन इससे बनते हैं उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, तो आपका पूरा जो जैन धर्म है वो कंप्लीट तैयार हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।